मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आदित्य मंगोलिक क्लेवर क्लासेस में स्वागत है। आज का चैप्टर नंबर है 8, जिसका नाम है मोशन। तो हम इस चैप्टर को आज बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ नियम रूल है जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इन्हें जानते हैं। जैसे कि गति की सापेक्षता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन। ये दो होते हैं गति के सापेक्षता, जो एक होते हैं गति अवस्था, एक होती है विरामावस्था। गति अवस्था जब किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की गति अवस्था में कही जाती है। जैसे कि कोई एक बाइक अगर समय के साथ साथ समान दूरी तय करता है तो गति अवस्था में कही जाएगी। अगर समय के साथ साथ समान दूरी तय नहीं करता है तो वह विरामावस्था कही जाएगी। जैसे विरामावस्था जान लीजिए। विरामावस्था जब किसी वस्तु का अवस्था समय के साथ साथ परिवर्तन न हो तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। अब राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं अब वो जाने। भौतिक राशियाँ दो होती हैं, पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। पहले अदिश राशि हो जाने, जिन्हें इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। अदिश राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, इसलिए इन्हें अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, समवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्रफल आदि। अब है दूरी, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक होता है मीटर। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसे केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। इन्हें अगर व्यक्त करेंगे तो केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं, इसलिए यह एक अदिश राशि है। विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि दो बिंदुओं के, जैसे बिंदु 1 और ये जो ये सीधी रेखा है, ये बिंदु, इनके बीच की दूरी है, इन्हें विस्थापन कहते हैं। न कि जो ऐसे आए ऐसे, ये दूरी है क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण है।
और इसमें यह विस्थापन इसलिए है क्योंकि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को, और यह भी एक दूरी है, लेकिन यह दूरी है, यह एक अदिश राशि है, और यह जो ऐसे है न्यूनतम दूरी, यह एक सदिश राशि, इसमें दिशा की भी दिशा भी है, इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह सदिश राशि है। दूरी विस्थापन, दूरी एक कंडीशन में दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। विस्थापन कैसे? क्योंकि यह भी एक दूरी है और यह दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन भी कहते हैं, यह भी एक दूरी है, इसलिए इस कंडीशन में यह बराबर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन, दूरी विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है। विस्थापन एक कंडीशन में दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। कैसे? क्योंकि यह और यह दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यह ऐसे 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 अगर टेढ़ा मेढ़ा जाए तो यह विस्थापन है। तो एक कंडीशन में ये जो दूरी है इससे बड़ा तो है ही, है ना, इसलिए एक कंडीशन में दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। इससे बड़ा एक कंडीशन तो ऐसा यह है कि इससे बड़ा तो यह नहीं है, इसलिए दूरी विस्थापन से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों दूरी जो है दूरी से बड़ा विस्थापन नहीं हो सकता है। एक कंडीशन में दूरी जो बड़ा हो सकता है विस्थापन से, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, जो दूरी है विस्थापन से बराबर हो सकता है। कैसे? क्योंकि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो यह भी विस्थापन भी हो गया और दूरी भी हो गया, इसलिए बराबर है। और दूसरा कंडीशन, जैसे कि ऐसे ऐसे करके लिख जाए टेढ़ा मेढ़ा, तो यह एक दूरी है और यह एक विस्थापन है, तो विस्थापन से बड़ा हो सकता है दूरी, इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। दूरी से बड़ा विस्थापन नहीं हो सकता, यह गलत है। अब जान लें, और विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा, क्योंकि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को तो विस्थापन कहते हैं, तो जो मात्रक दूरी का होगा वही मात्रक विस्थापन का भी होगा। जो मात्रक दूरी का होगा वही मात्रक विस्थापन का भी होगा, इसलिए विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा। अब जान लें दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी यह किसी दिशा में तय की गई रास्ते की लंबाई है। दूरी यह किसी दिशा में तय की गई रास्ते की लंबाई है, और जो विस्थापन है यह एक निश्चित दिशा में चली हुई दूरी है। अब दूसरा पॉइंट, दूरी में यह एक अदिश राशि है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें
केवल परिमाण की जरूरत, चीज को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और विस्थापन है, यह एक सदिश राशि है। अब दूरी में तीसरा पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। अब है चाल, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बाइक है, यहाँ से शुरू किया और मान लीजिए कहीं दूरी, यहाँ से दूरी तय किया यहाँ तक, तो मान लीजिए यहाँ तक 2 किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक गाड़ी ने 2 किलोमीटर को 1 घंटे में तय किया, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक बाइक 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि बाइक का चाल 50 किलोमीटर अगर 2 घंटे में। अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो हम उसे 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि गाड़ी का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, तो उसे मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, आइए वो भी जाने। जैसे मान लीजिए दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, मीटर सेकेंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इसका और इसका 2 पते 10, 18 दूना 36, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर तो हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर पर सेकेंड बराबर देखेंगे कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो क्या करेंगे कि जो ये 5/18 दिया है उसे इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर करेंगे तो हो जाएगा उल्टा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा 1 मीटर पर सेकेंड बराबर। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर
18/5। अगर दिया हो कि 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, बीस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, तो आपको करना क्या है कि अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसमें ये 20 हो गया गुणे, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि 20 का गुना करेंगे 1 में तो 20 ही होगा, इसलिए 1 रख सकते हैं। तो 20 गुणे तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर आप जानते ही हैं कितना होता है। 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5। तो इसे काट देंगे, 5 चौका 20, 18 के 18 36, 18 54, 18 चौको 72 मीटर किलो मीटर प्रति घंटा। बीस मीटर पर सेकेंड बराबर का किलोमीटर प्रति घंटा हम करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलें तो करना क्या है, 36 गुणे, या किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में किसी का भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, जितना का गुणा करेंगे उतना ही आएगा जितना दिया रहेगा, इसलिए 1 लिख सकते हैं। तो 36 गुणे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना के 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे जान लें, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक निकालना है तो लिखेंगे दूरी का मात्रक और बटा समय का मात्रक, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल का मात्रक तो दूरी का मात्रक और समय का मात्रक, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूरी का मात्रक मीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो लिख सकते हैं ऐसे मीटर पर सेकेंड, तो चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। या
किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। चाल का मात्रक। अब वेग, जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग का मात्रक लिखेंगे तो विस्थापन बटा समय होता है, इसलिए विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक हो जाएगा वही जो चाल का मात्रक है। तो वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होगा। अब जान लें चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है? चाल में ये होता है, पहला पॉइंट, चाल में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और जो वेग होता है, वेग एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। अंतर कि चाल और वेग में अंतर क्या है। और दूसरा पॉइंट है चाल का, यह एक अदिश राशि है और जो वेग है यह एक सदिश राशि है। और तीसरा पॉइंट, इसमें केवल परिमाण होता है और जो वेग है इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। अब इसके आगे औसत चाल। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यानी पहला दूरी दिया हो तो अभी S1 प्लस S2 और बटा समय तो T1 प्लस T2। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसका दूसरा रूल है, इसी चाल जो है इसका दूसरा नियम, जैसे कि अगर कोई गाड़ी V1 चाल से जा रही है और V2 चाल से आ रही है। V1 चाल से दूसरा नियम है, यह भी एक अदिश राशि है। जो औसत चाल है, ये जो औसत चाल है यह भी एक अदिश राशि है। इसका दूसरा नियम है कि अगर कोई गाड़ी V1 चाल से जा रही है, गाड़ी या वस्तु अगर V1 चाल से जा रही है, V2 चाल से जा रही है, तो औसत चाल ज्ञात करिए। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि अगर कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रही है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में ऐसा रूल लगाएंगे औसत चाल का नियम, जैसे कि मान लीजिए यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। मान लीजिए ये रास्ता है और V1 चाल से जा रहा है। दूरी मान लीजिए, दूरी x, जो x है मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d, इसमें कुछ भी मान सकते हैं। ये दूरी है, दूरी दिया है x
मान लीजिए, और V2 चाल से वापस आ रही है। यहाँ ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, तो यहाँ से वापस आ रही है V2 चाल से, जो दूरी x है V2 चाल से आ रही है। तो ऐसे में औसत चाल ज्ञात करिए। तो ऐसे में रूल लगाते हैं, पहले समय निकालेंगे, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो दिया रहेगा और समय निकालना रहेगा, तो समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहले समय क्यों निकालेंगे, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, इसलिए समय को निकालेंगे। समय तो दिया नहीं रहेगा, इसलिए समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है इसमें, T1 दिया रहता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो T1 निकालेंगे। तो T1 V1 चाल से जा रही है और दूरी है x, तो यहाँ पे हो गया x, और चाल जो है दूरी है x और चाल V1। T2 दूरी वही है जिन्हें हमने x माना है, तो दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी x और चाल V2। तो हमने दूरी निकाल लिया, समय निकाल लिया, तो औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तो x है, तो x दूरी, पहला दूरी जो V1 चाल से गया और V2 चाल से आया, तो वह वाला दूरी। दूसरा दूरी, यह दूरी मान लीजिए V1 चाल से गया, ये A B V1 चाल से गया, यह भी दूरी x जिसे माना है, V1 चाल से गया, V1 चाल से गया इतना दूरी, फिर V2 चाल से आया, तो दोनों दूरी करें, तो ये दूरी और ये दूरी, तो वो है x कुल जोड़ेंगे तो होगा 2x, कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय हमने निकाला है, समय बराबर होता है चाल बटा दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी x, तो कुल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी T1 बराबर x बटा V1 प्लस x बटा V2। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 2x, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन है, तो यहाँ लिख सकते हैं x V1 प्लस V2। तो यह 2x में जो x है x कट गया, तो यहाँ आएगा 2 1 बटा V1 प्लस 1 बटा V2। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आप जानते हैं जैसे कि 5 बटा 2 प्लस 6 बटा 3 दिया है, तो इसे अगर सरल करना है तो कैसे करेंगे,
तो एक कंडीशन में ऐसे करते हैं कि इसका लसागु ले लेते हैं एलसीएम, एक ऐसे करते हैं कि इन दोनों का गुणा करके फिर 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। ये केवल आपको समझाने के लिए दिया है, ये सवाल नहीं है। तो 5 तिहाई 15 और 6 दूना 12 ऐसे करते हैं ना, तो फिर ऐसे ही यहाँ भी करना है। तो 2, तो इसका इसमें गुणा, V1 का V2 में गुणा, तो V1 गुणे V2, उस पर ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे लिख दिए। फिर ऐसे लिखेंगे कि V1 गुणे V2 और फिर इसका V1, फिर इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो V2 प्लस V1। तो यह औसत चाल बराबर हो गया V2 प्लस V1 बटा V1 इंटू V2। तो आइए इसमें एक सवाल लगा ले। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। एक आदमी, क्वेश्चन है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। मान लीजिए दूरी है, तो V1 चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और V2 चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। दूरी मान ले x। दूरी तो दिया नहीं है। रूल्स अभी रह गए हैं जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।